ये है गरीबों की कोठियाँ। ऐसा ये लोग बोल रहे थे। अभी मेरे किसी नियरेस्ट की सर्जरी हुई है यहाँ पर ना 4-5 दिन पहले, छोटी। ईश्वर की कृपा से वो अब ठीक है, तो सोचा वीडियो ही बनाई जाए। तो ये लोग जब डॉक्टर लोग ऑपरेशन कर रहे थे ना, तो कह रहे थे कि अच्छा वो तो हम तो गरीब हैं, वो तो भाई करोड़ों का मालिक है, 150 करोड़ तो हमेशा बैंक में होते हैं, हम तो हमारी तरह धक्के खाने वाले तो नहीं है। तो सोचा कि आप लोगों को भी दिखाऊं ये गरीबों की कोठियाँ, और भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि काश मैं भी इनकी तरह गरीब हो जाऊं। तो फिलहाल तो आप भी एक व्यू लीजिए इन कोठियों का। तो मेडिकल इमरजेंसी तो ईश्वर की कृपा है कि थोड़ी बहुत कम हो गई है। थोड़ा जिसको कारण में आई थी वो ठीक है, अब स्वस्थ है, तो सोचा कि वीडियो ही बना ली जाए। तो ना डॉक्टर का, जैसे मैंने अभी बताया कि डॉक्टर बोल रहे थे कि जब ऑपरेशन हो रहा था, सर्जरी चल रही थी, तो डॉक्टर अपना करुण गान गा रहे थे कि वो गरीब हैं और ऐसे मतलब यहाँ पे तो धंधा नहीं है, यहाँ पे धंधा खत्म हो गया है। अब वो किसी और सिटी में जाएंगे तो शायद वहाँ पे अच्छा बिजनेस चले, यहाँ पे बिजनेस चल नहीं रहा है। तो मुझे एक, आप जोक कह सकते हैं, जोक याद आ गया कि एक बार ना क्या होता है कि बहुत बड़ा स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं और उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है। तो हॉस्पिटल में अंदर मरीजों की बहुत सारी लाइंस लगी हुई होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग लाइंस होती है, तो भीड़ बहुत होती है। तो एक आदमी जो लाइन में लगा हुआ होता है ना, वो बड़बड़ा रहा होता है। वैसे तो सभी परेशान होते हैं, क्योंकि आपको तो पता ही है भारत में डॉक्टरों की, अस्पतालों की, चिकित्सा की कितनी बुरी हालत है। और वैसे तो जब जनसंख्या इतनी ज़्यादा होगी, जिस देश में 250 करोड़ हो जाएंगे लोग, जनसंख्या 250 करोड़ होगी, तो वहाँ हर चीज़ की परेशानी होना बहुत लाजमी है। जनसंख्या कम होगी तो संसाधन उतने ही कम हमें चाहिए होंगे, तो सबसे ज़रूरी है कि जनसंख्या कम करें। खैर, तो जोक पे आते हैं। फिर लाइन लगी हुई थी, तो सभी झुंझला रहे थे, क्योंकि डॉक्टर साहब तो पता नहीं कब आने वाले थे, अब आएंगे तब आएंगे कहा जा रहा था। खैर, तो आगे वाला आदमी जो था ना, वो बड़ा परेशान होकर के पीछे वाले से बोला कि पता नहीं, मेरे तो सर में दर्द है और मुझे ना पेट में इंजेक्शन लगा दिया। तो पीछे वाला बोला कि भाई तेरे को कहीं तो दर्द है, मुझे तो दर्द भी नहीं है, मैं तो कुरियर देने आया था और मुझे लाइन में लगा दिया। तो ये हमारी चिकित्सा व्यवस्था है, और ये प्राइवेट जो गैर सरकारी जो डॉक्टर हैं, जो चिकित्सालय हैं, उनका हाल है। तो ये चीज़ें तो होनी ही है। शपथ भले ही मरीज को ठीक करने की ली जाए, पर ध्येय सबका पैसा कमाना ही है। खैर, क्या कह सकते हैं। तो चलिए मोटा मोटी मैं इस शहर के बारे में, और ये कौन सा शहर है, आपको ये बता देती हूँ, तो बने रहिएगा मेरे साथ। इस सिटी को द ब्यूटीफुल सिटी के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण 1950 में ये बननी आरंभ हुई थी, और इसमें 47 सेक्टर हैं। इसमें 13 सेक्टर नहीं है, क्योंकि ये किसी इटालियन ने इसको डिज़ाइन किया था। उनके यहाँ भी 13 जो नंबर है ना, 13 नंबर, उसे शुभ नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि इटली वाले भी अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं। खैर, ये भारत का सबसे पहला प्लान्ड शहर है, जिसको प्लान करके बनाया गया, वरना बाकी के शहर धीरे धीरे बस गए अपने आप ही। पहले 2 लोग, फिर 4 लोग, फिर ऐसे 10 लोग आए और आते ही चले गए। लेकिन ये ऐसा शहर है कि इसको प्लान किया गया पहले। गोल चक्कर के लिए प्रसिद्ध है ये शहर, और ये शहर चंडी माता को समर्पित है। इधर ही पहाड़ी पर चंडी माता का मंदिर है, और इधर ही गढ़ भी हुआ करता था, एक मतलब किला, फोर्ट भी हुआ करता था, तो इसलिए इसको चंडीगढ़ कहा जाता है। और ठीक ठाक सिटी है ये लगता है दूर से कि ये शहर भागता नहीं है, पर वास्तव में ऐसा है नहीं, ये भी अच्छा खासा भागता है।
जैसी कमियां खूबियां और जगह है वैसे ही यहाँ है, बस भीड़ भाड़ अभी नहीं है। तो वो तो बहुत सारे शहरों में नहीं है। मुझे तो देहरादून से अच्छा कोई शहर लगता नहीं है। ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। आप सबका दिन और जीवन मंगलमय हो। फिर मिलूंगी अगले चलचित्र में।